सचमुच मोदी सरकार पर अब बम गिरने वाले हैं? आइटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सारे शब्द अचानक राजनीति में क्यों गूंजने लगे? आखिर ये बम क्या है और चुनाव से इसका क्या लेना देना है? आइए आपको समझाते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। दरअसल बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समापन हुआ। यहाँ इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया और डाक बंगला चौराहे तक मोर्चा निकाला। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने कहा एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलेगी और जब ये सच सामने आएगा तो नरेंद्र मोदी जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। अब इस बयान को लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई। बता दें, इस बयान के आते ही बीजेपी ने जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं की। यानी कि ये बयान इतना ज्यादा वायरल हो गया कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तंज कसते हुए कहा, पहले एटम बम फोड़कर क्या हुआ, चींटी तक नहीं मरी, अब हाइड्रोजन बम से क्या ही फर्क पड़ेगा। संविधान के मुताबिक गैर मतदाता लोगों से चुनाव प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद रवि प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, उनकी बातों का मतलब समझने के लिए कई एंटेना लगाने पड़ते हैं। संसद हो या बाहर, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उनकी वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह विफल रही और वो विपक्ष के नेता पर पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। अब इसी कड़ी में सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद ने कहा, कर्नाटक में मतदाता सूची का उनका ये बम फुस हो गया और अब जनता को भ्रमित करने के लिए वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयान से अपने ही वजूद को हल्का बना रहे हैं। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम गरिमा का तो ख्याल रखिए। बमों का चुनाव से क्या लेना देना? अब देश को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं। यानी साफ है कि बिहार की धरती से उड़ी ये बम की राजनीति अब चुनावी माहौल को और गरमा रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी आत्मविश्वास से मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके हर बयान को गैर जिम्मेदार और निरर्थक बता रही है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला धमाका विपक्ष को फायदा दिला पाएगा या फिर बीजेपी का पलटवार ही जनता पर ज्यादा असर छोड़ेगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।